हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है। सब्जेक्ट है साइंस। चैप्टर नंबर 10, वॉल्स टेल स्टोरीज। आवर फर्स्ट पॉइंट, रीच गोलकोंडा। एट लास्ट वी रीच गोलकोंडा। वी वेर ग्लैड दैट दीदी वॉज विथ अस। जब सबसे लास्ट हम गोलकोंडा पहुंचे तब दीदी हमारे साथ थी। दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हर। दीदी जो है वो हिस्ट्री पढ़ रही थी एंड इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हर। उसमें सेल्जा बताती है, माय गॉडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। अब आपको पिक्चर में देखो, ये दिखाया है ना पिक्चर, वो है फोर्ट है। क्या है? फोर्ट है। एंड दिस इज अ सो ह्यूज। श्रीधर said and see at what a height it is built। श्रीधर बताता है कि ये जो बिल्ड किया गया है उसकी हाइट क्या होगी। कल्याणी से जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। क्या आपने ऐसे बड़े बड़े गेट जो है वो देखे हैं? ह्यूज यानी बड़े से जो गेट होते हैं। सेल्जा सेड इट मस्ट बी वेरी हैवी। वो बहुत हैवी होगे, मतलब कि भारी होगे। आई वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज। ये दरवाज़ा खोलने और बंद करने के लिए कितने लोग इकट्ठा होंगे, तब जाके ये दरवाज़ा है वो बंद होता है, ये खुलता है। तो ये पहले के ज़माने के जो फोर्ट है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही मजबूत और एंशियंट टाइम के होते हैं, जो किंग है वो अपने खुद के लिए बनाते हैं। अब यहाँ कल्याणी बताती है, लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक। उसके अंदर बड़े बड़े आयरन यानी कि आयरन के जो किले हैं, जो स्पोक है वो लगाए हुए हैं। आई वंडर वाई दीज वी वेर मेड। ये इनको बनाने की क्या ज़रूरत होगी। सेल्जा सेड लुक एट दीज थिक वॉल टू। श्रीधर सेड आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल। मैंने पहले ऐसी कोई बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं वो देखी नहीं है। कल्याणी बताती है, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप। मोस्टली ये जो पार्ट है, ये जो पहले प्लेसेस है वो कौन से शेप में होते हैं? राउंड शेप में होते हैं। क्या होते हैं? राउंड शेप में। एंड आई वंडर्ड व्हाई। तब दीदी बताती है, दीज आर कोल्ड बेस्टिन्स, जिसको बुर्ज कहते हैं, bastions. These are given higher than wall. The outer wall of this fort has 87 bastions. Thick wall, a huge gate, and so many bastions, so many ways to ensure security. और ये जो bastions है वो राजा के लिए बहुत सिक्योरिटी होते हैं। तो ये चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। उसके बाद है यहाँ बताया है बेस्टिन्स, जिसको हम बुर्ज कहते हैं। और ऊपर की ओर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको होल बताया है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन कुछ पूछे हैं, वाई वेर बेस्टिन्स मेड इन द फोर्ट वॉल। क्या ज़रूरत है ये फोर्ट वॉल पर बेस्टिन्स बनाने की। वाई वेर बिग होल्स मेड इन देम। उसके ऊपर यहाँ देखो टेक्स्ट बुक में भी है, बड़ा सा होल बनाया है। तो ये होल बनाने की क्या ज़रूरत थी। वॉट डिफरेंस वुड बी देयर इफ़ यू वेर to look from a straight, flat wall or bastions at a height. How would the soldier find peeping from the holes in the bastions useful while attacking? जब सोल्जर्स इसके ऊपर अटैक करते हैं तो ये होल में से, मतलब कि अगर आपको छुपना है तो आप छुप भी सकते हो। अब यहाँ बताया है, व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट। फोर्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ सेल्जा बताती है, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट बी। ये जो फोर्ट है वो कितने साल पुराना है। डू यू थिंक दैट द किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट फाउंड ही कुड लिव देयर। क्या आप सोच सकते हो कि ये जो राजा बिल्डअप करता है तो उसके अंदर वो रहता भी है। कल्याणी बताती है, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान रूल हियर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम
1580 to 1687। तो कल्याणी बताती है कि इसके ऊपर जब ये बिल्ड हुआ तो कुतुब शाही जो सुल्तान होता है उसने ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1518 टू 1687, मतलब कि कई साल पुराना है। और ऐसे पहले के ज़माने की जो पुरानी चीज़ होती है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है और इसे हम एंशियंट प्लेसेस भी कहते हैं। तब दीदी बताती है मच बिफोर दैट 1200, है ना, 1200 साल पहले का है। दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूल्स लिव हियर। वो किससे बना हुआ है, मड से बना हुआ है। और यहाँ डिफरेंट रूलर यानी कि जो राजा है वो यहाँ रहते थे। सेल्जा बताती है ओ लुक दिस बोर्ड हैज मैप ऑफ द फोर्ट, कि ये जो बोर्ड है वो क्या बताते हैं, फोर्ट जो है ना उसका मैप बताता है कि यहाँ से आपको एंटर होने का, ये गार्डन है, ये राजा की जगह है ना, यहाँ बाकी के सब लोग बैठे हैं। तो ये बड़े बड़े जो किले होते हैं इसमें ये बखूबी होती है। उसके बाद श्रीधर बताता है दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स। इसमें क्या बताया है, गार्डन्स हमने आगे भी देखा, फील्ड्स है एंड फैक्ट्रीज है। सी देयर आर मैनी प्लेसेस आल्सो इनसाइड अ फोर्ट, यानी कि फोर्ट के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जगह होती है। सेल्जा से दैट मीन दैट नॉट ओनली द सुल्तान, कि इसके अंदर सिर्फ सुल्तान ही नहीं रहता है, but many other people like farmer and worker must also have been living there। उसके अंदर सुल्तान, फार्मर और बाकी के जो लोग हैं वो भी उसके अंदर रहते होंगे। तो कल्याणी यहाँ बताती है इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन, कि ये जो महल है ना, राजा का जो पैलेस है वो सिर्फ पैलेस नहीं है, एक छोटा सा टाउन भी है। अब यहाँ आगे बताया सुल्तान पैलेस, सुल्तान जो है मतलब जो राजा है उसका पैलेस। दिस स्टेप सीम टू गो ऑन एंड ऑन। अब यहाँ देखो सेल्जा है वो बताती है इवन इन दोज डे, इन दिनों में, दे यूज टू हैव बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर। उस वक्त भी, उन दिनों में भी ये जो फ्लोर है वो कैसा था, 2 फ्लोर का, है ना। पहले के ज़माने के आप देखोगे प्लेसेस तो ऐसे बड़े बड़े ऊपर ऊपर की ओर ही, जैसे पहाड़ी इलाका हो इस तरह से आपको दिखता है। कल्याणी बताती है नाउ द बिल्डिंग इट इज रूइन, रूइन यानी कि रिकंस्ट्रक्ट करना, बहुत पुरानी हो गई है। बट वन कैन इमेज दैट अर्लियर देयर हैव मैनी बिग हॉल एंड रूम देयर, कि ये पहले के ज़माने की इतनी अच्छी बिल्डिंग है फिर भी देखो इसमें बड़े बड़े कमरे हैं और बहुत बड़े बड़े हॉल भी बताए गए हैं। श्रीधर से लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, है ना, पेंटिंग की होगी पेल वॉल्स के ऊपर। इट इज सो फाइन, और वो देखने से बहुत ही नेचुरल, अद्भुत लगती है। कल्याणी सेड वी ऑल्सो सो समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन द रूफ। तो देखो यहाँ पिक्चर में आपको बताया है, जैसे कि हम बात करें फाउंटेन की बात करें तो पहले के ज़माने में इस तरह से बना देते हैं और इस तरह से फव्वारे जो है, फाउंटेन जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता था। दीदी से यस देर आर मैनी बिग टैंक एंड फाउंटेन्स हियर, दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर, कि इसमें बहुत सारा पानी है वो भर के रखा है। जैसे कि पहले के ज़माने के जो राजा और रानी थे उनको भी फाउंटेन का बहुत शौक था। अब यहाँ बताया है वाओ दैट इंजीनियर, व्हाट इंजीनियरिंग, मतलब कि ये कंस्ट्रक्ट किस तरह से किया गया है। Think even today when engineer design houses something, even there is dampness in the wall, है ना। And here so long ago there was fountain on the tunnel, the building must have been made with such good understanding। पहले के ज़माने की ये जो बिल्डिंग है तो वो भी अच्छी तरह कंस्ट्रक्ट की गई थी। इफ़ वी थिंक हाउ द पीपल लिव इन 500 ईयर अगो, कि आज से 500 साल पहले लोग कैसे रहते होंगे। सो मैनी क्वेश्चन कम टू अवर माइंड, हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ वॉज वाटर लिफ्टेड सो सच हाई, कि इस तरह से पानी यहाँ ऊपर तक कैसे जाता होगा। कैन यू गैस हाउ, क्या आपको पता है कि ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब यहाँ बताया है थिंक एंड डिस्कस, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। हाउ वुड द फाउंटेन हैव वर्क, किस तरह से वो काम करता है।
what arrangement would have been made in the building for air and light, जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है उसमें एयर और सनलाइट है वो किस तरह से एंटर होती होगी। तो ये पहले के ज़माने की जो राजा और महाराजाओं का जो कंस्ट्रक्शन होता है, इट्स सो ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। उसके बाद बताया है वी विल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी, उस वक्त भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। सो मैनी प्लेसेस इन आवर कंट्री, इवन एट प्लेसेस विच डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, आप भी सोचो कि अभी भी अगर कहीं जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएटेड, किस तरह के प्रॉब्लम है वो क्रिएट होते होंगे। व्हाट आर द थिंग्स दैट वुड टू बी डिफिकल्ट टू मैनेज विदाउट इट, कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना पानी के हमारी लाइफ को सरवाइव करना इट्स टू टफ। अब यहाँ बताया है व्हाट इज ईस्ट एंड वेस्ट एट द प्लेसेस यू आर, वेयर डज द सनराइज इन द ईस्ट डायरेक्शन, वेयर यू स्टैंडिंग, आप जहाँ खड़े हो तो वो ईस्ट है, आपके पीछे की वेस्ट है, आपकी लेफ्ट साइड है वो है नॉर्थ, और आपकी राइट साइड जो है वो है साउथ। ओके। हाँ, फिर यहाँ कुछ क्वेश्चनिंग बताया है। इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बूढ़ी दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इन कटोरा हाउस, मतलब कि आपको इससे पहले, ये जो क्वेश्चनिंग है इससे पहले आपको बताया है, एक मैप दिया है आपके बुक में, और उस मैप के हिसाब से आपको क्वेश्चनिंग के आंसर है वो देने हैं। तो हमारा ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।